दोस्तों, प्रभु श्री राम जिन्हें विनम्रता और सदाचारी कहा जाता है, उन्हें भी एक बार क्रोध आ गया था। रामचरितमानस के अनुसार लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु निर्माण आवश्यक था। इसके लिए भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ 3 दिन तक समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब भगवान श्री राम ने क्रोध में कहा था कि आप लोग कल्याण के मार्ग को भूलकर अत्याचार के मार्ग पर जा चुके हैं, इसलिए आपका विनाश आवश्यक है। उनके ऐसा निश्चय करते ही समुद्र देवता थर-थर कांपने लगते हैं तथा प्रभु श्री राम से शांत होने की प्रार्थना करते हैं। सागर ने ही राम जी से नल और नील की खूबी बताई। समुद्र देव ने बताया, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा और आपकी पूरी सेना दूसरी ओर जा सकेगी। श्री राम का सेतु धाम यानी एक ऐसी कहानी जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते हैं। आज भी कई लोगों का ये मानना है कि राम सेतु भगवान श्री राम के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ ब्रिज है। आज तक इस रहस्य की गुत्थी बरकरार है कि आखिर राम सेतु कैसे बना। तो चलिए मैं आज आपको राम सेतु की सच्चाई बताता हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, रामायण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था। इसका नाम राम सेतु रखा गया था। उनकी पत्नी सीता को रावण हाल ले गया था और इसलिए उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी थी। इसके लिए श्री राम की सेना को समुद्र में 100 योजन लंबा पुल बनाना था। तब नल और नील की अगुवाई में वानर सेना ने राम का नाम लिखे पत्थरों को समुद्र में फेंकते हुए 5 दिनों के अंदर ये पुल तैयार कर दिया। इसी पुल से होकर राम अपनी सेना के साथ लंका गए। ये तो हुई धर्म और आस्था के अनुसार त्रेता युग की बात। अब आते हैं कलयुग की बात पर। राम सेतु पर राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पत्थर तो दिख रहे हैं, पर वे राम सेतु के ही अवशेष हैं, ये कहा नहीं जा सकता। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की रिसर्च अभी जारी है। सरकार ने कहा है कि सेतु के टुकड़े और लाइमस्टोन के ढेर की पहचान तो हो पाई है, लेकिन इनका राम सेतु का हिस्सा होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका इतिहास 18,000 साल से भी पुराना है और लंबाई 56 किलोमीटर। दक्षिण भारत के तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक कड़ी दिखती है। इसे भारत में राम सेतु कहते हैं, जबकि दुनिया भर में इसे एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल से दूसरी ओर जाना संभव था, लेकिन तूफानों से समंदर की गहराई यहाँ बढ़ गई और पुल समुद्र की सतह के नीचे चला गया। कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों की अगर बात की जाए तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2002 में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिनमें पुल की आकृति स्पष्ट दिखती है। राम सेतु के प्रामाणिकता के लिए भारत में इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक दशक बाद नासा के प्रवक्ता इस बात से मुकर गए थे। उनका कहना था कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्पेस से ली गई तस्वीरों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। पुल की तस्वीरें राम सेतु के होने को प्रमाणित नहीं करती। 2017 में साइंस चैनल ने अपनी एक टीवी शो में फिर से राम सेतु के बारे में बड़ा दावा किया। एंशिएंट लैंड ब्रिज नाम के शो में चैनल ने कहा, राम सेतु के बारे में वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि भगवान राम के श्रीलंका तक पुल बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। इस शो में अमेरिकी पुरातत्व वेदियों के हवाले से कहा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच चट्टानों से 56 किलोमीटर लंबी एक रेखा बनती है। ये चट्टानें 7,000 साल पुरानी हैं और जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वो 4,000 साल पुराना है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और कई अन्य प्रमाणों के साथ एक्सपर्ट बताते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में अंतर
इस बात की ओर इशारा करती है कि ये पुल इंसानों द्वारा बनाया गया था। डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिस्ट और सदर्न ओरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली चेल्सी रोस कहती हैं, चट्टानों की उम्र उस बालू से 3000 वर्ष ज्यादा है जिस पर वो टिकी हैं। इसका मतलब है कि कहानी में बहुत रहस्य बाकी है। 2007 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये सेतु इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन जब इस मुद्दे पर धार्मिक भावनाएं भड़कने लगी और विरोध होने लगे तो सरकार ने अपना हलफनामा वापस ले लिया था। परमाणु ऊर्जा और स्पेस टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया कि अंतरिक्ष विभाग अभी इस पुल पर रिसर्च कर रहा है। सरकार ऐसे मामलों की जांच कर रही है। राम सेतु भारत के इतिहास को संजोए हुए है। इस पर ऐसी बातें क्या शोभा देती हैं? आप राम सेतु के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।